अब प्रश्न दिया है क्लास 9 का क्वेश्चन कर रहे हैं मैथ्स का। एक वृत्त मार्ग की आंतरिक परिधि 440 मीटर है, मार्ग की चौड़ाई 14 मीटर। मार्ग के बहिर्गत वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। मतलब ये कोई वृत्ताकार मार्ग है ना। ये जो आंतरिक परिधि है ये क्या है 440 मीटर। ये बहिर्गत वृत्त का व्यास ज्ञात करना है और ये मार्ग की चौड़ाई क्या दी हुई है, ये चौड़ाई है ये मार्ग की 14 मीटर। ये जो बाहर वाला बहिर्गत वृत्त है इसका व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, तो हल लिख लेते हैं। हल पहले तो क्या दिया है हमको, माना वृत्ताकार मार्ग की बाह्य त्रिज्या, ये बाहर की त्रिज्या हम क्या मान लिए, हम माना कि वृत्ताकार मार्ग की बाह्य त्रिज्या जो ये वाली त्रिज्या है, बाह्य त्रिज्या क्या है r1, अंदर वाली है r2, बाह्य वाली त्रिज्या r1 और आंतरिक त्रिज्या क्या है r2 है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या बोला है, प्रश्नानुसार क्या बोला है, आंतरिक त्रिज्या ये वाले की परिधि 440 मीटर और ये चौड़ाई 14 मीटर है ना। तो हमको वृत्त का, ये बाहर वाले वृत्त का व्यास ज्ञात करना है ना। मतलब ये त्रिज्या और इधर मिला के पूरा व्यास ज्ञात करना है ना। वृत्ताकार मार्ग की आंतरिक परिधि क्या दी हुई है 440 मीटर। ठीक है, मतलब कि ये वाला आंतरिक परिधि 440 मीटर। तो परिधि बोला है मतलब 2πr दिया हुआ है। ठीक है, 2πr2 है ना, ये इसकी त्रिज्या इसलिए 440। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2π मतलब 22/7 गुणित r2 बराबर 440। ठीक है, तो यहाँ से r2 निकाल लेते हैं, r2 बराबर 440, जो नीचे है वो इधर जाके ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा। ठीक, तो 2 एकम 2 2 एकम 2 11 बार में है ना, 2 दूनी 2 दूनी 2 शून्यम। ठीक, 2 एकम 2 एकम 2 एकम 2 शून्यम, तो ये आ गया 110 गुणित 7/11। तो 11 एकम 11, 11 दाम 110, तो ये आ गया r2 बराबर 10 गुणित 7 बराबर 70। मतलब हमारे पास आ गया r2 बराबर 70। मतलब आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई, इसलिए आंतरिक वृत्त की त्रिज्या बराबर 70 मीटर। और क्या दिया हुआ है, वृत्ताकार मार्ग की चौड़ाई, वृत्ताकार मार्ग की चौड़ाई बराबर 14 मीटर है। ठीक है, मतलब कि जो ये r1 और r2 दोनों को घटाएंगे तो ये 14 मीटर आ जाएगा, है ना। r1 से r2 को घटाएंगे तो ये 14 मीटर इसकी चौड़ाई मिल जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, r1 ऋण
R2 बराबर 14 मीटर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर R1 का मान ज्ञात कर सकते हैं, R2 का मान पता है 70 बराबर 14 मीटर, है ना। तो यहाँ से हमको R1 मिल जाएगा, R1 बराबर 14 और ये माइनस के इधर पक्षांतर हुआ तो 70। ये पक्षांतर करने पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, R1 बराबर 70 और 14 84, ये क्या है मीटर में 84, तो R1 और R2 मिल गया हमको, है ना। ठीक, अतः वृत्ताकार मार्ग के बहिर्गत व्यास क्या हो जाएगा, ये R1 मिल गया और R2 मिल गया। अब हमको बहिर्गत वृत्त का व्यास ज्ञात करना है ना। तो क्या होता है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, ये पता है ना। तो हमको R1 मिल गया है तो उसका 2 गुना कर देंगे, तो अतः बहिर्गत वृत्त का व्यास बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2R1। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या हो गया, 2 × R1 कितना है 84, तो ये क्या आ जाएगा, 2 का गुणा कर दिए तो 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, 168 मीटर। ठीक है, और ये क्या होगा हमारा उत्तर, बहिर्गत वृत्त का व्यास होगा। ठीक है।